प्रभु पद रेख बीच बीच सीता चलत चरण पग धरत सभीता सिए राम पद अंक बढ़ाए लखन धरत पग दाहिने बाएं। अरे तुम चला है जंगल का प्राकृतिक सौंदर्य देखने, तुम पैरे के लात देखते गया देखते आया तो घूमा कथी या देखा कथी, नहीं समझ रहे हैं। गर्दा गर्दा तुलसीदास का उड़ा दिए रामस्वरूप वर्मा। भारत में सबसे ज्यादा प्रणाम करने का काम दलित पिछड़ा न किया। पंडित जी प्रणाम, बाबू साहब प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, बाबू साहब निके रहा जुग जुग जुया। तो जो जितना भारत में प्रणाम करने का काम किया और टोकरी के टोकरी आशीर्वाद निके रह जुग जुग जी धनी खोख के आशीर्वाद लेलक, वो उतने कंगाल गरीब हो गया, उतना ही नीच गिर गया। तो जो टोकरी के टोकर आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। अब ब्राह्मण राजपूत किसी से आशीर्वाद नहीं लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। जहाँ 50 आदमी आप बैठे हुए हैं और उसमें एक ब्राह्मण आ जाएगा, 50 आदमी उसको पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, तो जय हो निके रहा जुग जुग जी को आशीर्वाद देगा। और उसमें से एक आदमी अगर प्रणाम नहीं करेगा तो ब्राह्मण का माइंड उसी के ऊपर पड़ जाएगा। लोहा पर पानी लोहार के यहाँ चढ़ता है, इंसान पर पानी सभा सोसाइटी में चढ़ता है। ये बैकवर्ड सभा सोसाइटी अटेंड नहीं करेगा, फिर ज्ञान कहाँ से होगा। एक बार राम और लक्ष्मण और सीता विचार किया कि चला जाए वन का भ्रमण किया, प्राकृतिक सौंदर्य देखने। तीनों विचार किया रात्रि में। तो सुबह होके चला ये प्राकृतिक सौंदर्य देखने। तो आगे आगे राम, तुलसीदास लिखता है, पीछे पीछे सीता, ओकरा पीछे लक्ष्मण। तो सीता कहती है आगे आगे राम अपना जा रहा है, सीता पीछे पीछे जाती है। सीता ये कहती है कि अगर पति के पद चिन्ह पर मैं अगर अपना पैर रख देता हूँ तो जीते नरक में चली जाऊंगी। अब फिर सीता राम के चरण के बीच में, तब कोई चरण पड़ेगा तो इधर टच करेगा, नहीं तो उधर टच करेगा, डिस्टेंस कम जाता है। तो वो राम लक्ष्मण एने ओने करने लगा। तो इस पर तुलसीदास लिखता क्या है कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख, प्रभु के मतलब राम के पद के रेखा के चिन्ह के बीच बीच में सीता रखती है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता आ चलत चरण पग धरत सभीता सिए राम पद अंक बढ़ाए लखन धरत पग दाहिने बाएं। रे तुलसीदास तो महा बेवकूफ़ और इलिटेड था, तुकबंदी करने की एक शैली थी। लेकिन तुलसीदास ये नहीं जानता था कि आने वाला समय इसका खंडन जब करेगा तो हमको गाली पड़ेगा, हमारा धज्जी उड़ा देगा। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता चलत चरण पग धरत सभीता सिए राम पद अंक बढ़ाए लखन धरत पग दाहिने बाएं। अरे तुम चला है जंगल का प्राकृतिक सौंदर्य देखने, तुम पैरे के लात देखते गया देखते आया तो घूमा कथी या देखा कथी, नहीं समझ रहे हैं। गर्दा गर्दा तुलसीदास का उड़ा दिए रामस्वरूप वर्मा। फिर बनारस में मीटिंग हुई, तो उसमें हम लोग गए थे, पूरे देश के 600-700 आदमी, ग्रेजुएट आदमी आए थे। तो रामस्वरूप वर्मा के आते आते हम लोग उठ के खड़ा हो गए, जय अर्जग। तो जय अर्जग। तो वर्मा जी कहे बैठो बैठो बैठो। हम लोग बैठ गए, वर्मा जी बैठे। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ प्रणाम करना अच्छी बात है? तो हम लोग सब कोई कहा कि हाँ अच्छी बात है। आशीर्वाद लेना अच्छी बात है? तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो प्रणाम करना अच्छी बात है, आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रणाम कौन किया? तो चुप, कोई नहीं बोला। भारत में सबसे ज़्यादा आशीर्वाद कौन बटोरा? तो चुप, कोई नहीं बोला। तो सुनो, भारत में सबसे ज़्यादा प्रणाम करने का काम दलित पिछड़ा न किया। पंडित जी प्रणाम, बाबू साहब प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, बाबू साहब निके रहा जुग जुग जुया। तो जो जितना भारत में प्रणाम करने का काम किया और टोकरी के टोकरी आशीर्वाद निके रह जुग जुग जी धनी खोख के आशीर्वाद लेलक, वो उतने कंगाल गरीब हो गया, उतना ही नीच गिर गया। तो जो टोकरी के टोकर आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया। अब ब्राह्मण राजपूत किसी से आशीर्वाद नहीं लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। तो जैसे प्रणाम किसी को कीजिएगा उसी समय वो समझ जाता है। जहाँ 50 आदमी आप बैठे हुए हैं और उसमें एक ब्राह्मण आ जाएगा, 50 आदमी उसको पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, तो जय हो निके रहा जुग जुग जी को आशीर्वाद देगा।
तो उसमें से एक आदमी अगर प्रणाम नहीं करेगा तो ब्राह्मण का माइंड उसी के ऊपर पड़ जाएगा कि ये कौन प्रणाम नहीं किया, इसका मतलब है कि ब्राह्मण होगा न तो ब्राह्मणे होगा। उसका माइंड उसी पर चला जाएगा, उसको आड़े हाथ से लेगा। तो कहेगा कि अच्छा ये बाबू साहब के का परिचय है, तो वो अपना परिचय देगा तो उस पर काफ़ी डिबेट होगी। ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैं पूछता हूँ कि जैसे 50 आदमी में 49 आदमी पंडित जी प्रणाम आते आते उसको लोग करना शुरू कर देता है, तो उसी समय पंडित बुझ जाता है कि आप आई एम सुपीरियर देन ऑल, मैं सबसे सुपर हूँ। हमारे सुपरमेसी को आते आते ये गुलाम लोग स्वीकार कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि ये नपुंसक लोग क्यों नहीं कहता है कि हम उसको प्रणाम करते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों को का प्रणाम बड़े बुजुर्गों को क्यों नहीं करता है। तो ये तो समानता की बात रखेगा। ज्ञानी आदमी बहादुर आदमी ही रह सकता है, ये अम्बेडकर जगदेव जैसा कार्ल मार्क्स जैसा लोग ही रख सकते हैं। तो रामस्वरूप वर्मा का हम किताब पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा तार्किक, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़े थे, इससे बहुत ज्ञान मिला। माओ से तुमका रेड बुक पढ़े, उसमें ज्ञान मिला। लेनिन के एक कदम आगे 2 कदम पीछे में ज्ञान मिला। इस तरह से बहुत से भारती जी के लिटरेचर, ईश्वर की खोज, भारत का नियोजित दिवाला किताब पढ़िएगा तो भारत की राजनीति का ध्वज उड़ जाएगा। फिर मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ, मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, भारतीय संस्कृति का भंडाफोड़, अछूतों की समस्या और समाधान, निरादर कैसे मिले, डॉक्टर अंबेडकर की साहित्य की जब्ती और बहाली, ललई सिंह यादव का सच्ची रामायण, पैरियार साहब की सच्ची रामायण, ज्योतिबा फूले, कबीर का साखी मैं पढ़ा हूँ। बिना पढ़े हुए ज्ञान संभव आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। मैं सुकरात का और अस्तु का भी लिटरेचर, सुकरात को मैं पढ़ा। हमारे भाई साहब कुरान मंगा करके यहीं पढ़े हैं, इसी बैठकी में। हमको टाइम नहीं मिलता था तो बेहतर लिटरेचर लेके भाई साहब को देते थे कि भैया इनमें पढ़ा, और जब तर्क होगा 1 लाइन 2 लाइन में उसके अंडरलाइन कर दीजिएगा, हम उतने में खोज लेंगे। नहीं तो एक चीज़ को प्रमाणित करने के लिए बहुत भूमिका, 1 पन्ना 2 पन्ना में उसका भूमिका देने के बाद एक ठो कहीं तार्किक बात आता है, तो हम कहें कि शॉर्टे में हमरा के बता दो, उसके बाद हम अपन भूमिका बनाते रह जाएंगे। तो भैया रात दिन सोए पढ़ के रखते थे, अंडरलाइन करके, और हई पढ़ो, और हई पढ़ो, एंगैया करके। बाबूजी भी इसी तरह से। और लोग कहते हैं कि तार्किक बनने के लिए तो अध्ययन करना होगा, क्लास करना होगा, डिबेट में जाना होगा। लोहा पर पानी लोहार के यहाँ चढ़ता है, इंसान पर पानी सभा सोसाइटी में चढ़ता है। ये बैकवर्ड सभा सोसाइटी अटेंड नहीं करेगा, फिर ज्ञान कहाँ से होगा। तो साथियों, माननीय अरुण गुप्ता जी ने अपने विचारों से हम सभी को बताया कि वे इतनी लॉजिकल बात कैसे करते हैं, कहाँ से इनको ये सारी जानकारी मिलती है। आप सभी को लिटरेचर पढ़ना होगा। तमाम जो सामाजिक मुद्दों पे बैठक होती है, प्रोग्राम होती है, जहाँ पर महापुरुषों के विचारों पे चर्चा होता है, उन सारी जगहों पे आपको जाना पड़ेगा। तब जाकर कहीं ना कहीं आपको भी तर्क करने की शक्ति मिलेगी, और आप जो इस अंधविश्वास पाखंड में जो फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जय।